दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह चैनल को यहां से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज है 14 जून और 14 जून की 3 बड़ी भर्तियों को मैं आप सामने अपडेट लेके आया हूं और जानते बारे में इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, ये भर्तियां हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा निकली राजस्थान विद्युत विभाग की वैकेंसी। दूसरी बड़ी भर्ती है दोस्तों, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद पर एसएससी द्वारा निकाली गई वैकेंसी, ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। तीसरी बड़ी भर्ती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश द्वारा निकली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक की बड़ी भर्तियों के बारे में सूचना। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार पत्र, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले जानते हैं भर्तियों के बारे में डिटेल में। आज की सबसे बड़ी पहली भर्ती है दोस्तों RRVUNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। AE पोस्ट है, JE पोस्ट, AO पोस्ट, PO, JC, IC और रिक्रूटमेंट 2021। दोस्तों, पोस्ट का नाम AO होता है अकाउंट ऑफिसर, PO होता है पर्सनल ऑफिसर, AE होता है असिस्टेंट इंजीनियरिंग, JE होता है जूनियर इंजीनियर और JC होता है जूनियर केमिस्ट और IE होता है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, फॉर्म अब रीओपन किए गए हैं। ऑलरेडी इसका फॉर्म क्लोज हो चुके थे ड्यू टू MBC का रिजर्वेशन स्टेटस के कारण इसका फॉर्म रीओपन किया गया है। स्टार्टिंग डेट है 7 जून 2021। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21 जून 2021। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस सबमिशन 21 जून 2021। एग्जाम डेट अवेलेबल सून। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल के लिए 1600 रुपये रखी गई हैं और SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, BC एंड बैकवर्ड कास्ट, MBC एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास और BPL के लिए आपकी 1400 रुपीज़ रखी गई है। BPL दोस्तों होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। द फी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू और मोबाइल वॉलेट के थ्रू और कैश कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन दोस्तों ये रहेगा राजस्थान में। एज लिमिट की बात करें, एज ऑन 1 जनवरी 2022 को आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल होगा। आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको पूरे डिटेल में मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट 1075 पोस्ट हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, राजस्थान राज्य विद्युत निगम के इसमें पोस्ट का नाम है अकाउंट ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। इनका ब्रेकअप देखते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स इस तरह है। अकाउंट ऑफिसर के लिए 11 पोस्ट है, पर्सनल ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट रखी गई हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 6 पोस्ट रखी गई है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन 9 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं। दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग 1 इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 571 पोस्ट एलोकेट की गई है। जूनियर इंजीनियर 1 मैकेनिकल के लिए 248 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर 1 सिविल के लिए 43 पोस्ट और जूनियर इंजीनियर 1 कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए 68 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर 1 एंड फायर एंड सेफ्टी के लिए 16 पोस्ट और जूनियर केमिस्ट के लिए 27 पोस्ट। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी IA के लिए 46 पोस्ट। पे स्केल एज पर गवर्नमेंट रूल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका CA एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ICWA या CMW और MBA होना चाहिए। मिनिमम 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट विद द एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको होना चाहिए। दोस्तों, MCON ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रोवाइडेड बाय द SC ST PWBD कैंडिडेट इन सर्विस एम्प्लॉयज ऑफ रिस्पेक्टिव निगम मे बी अलाउड टू रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन MBA मेंशन अंडर पैरा B एंड MCON एंड BCom मेंशन अंडर द पैरा C। 5% आपको PWD जो कैंडिडेट रहेगा उसको या SC ST के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सनल ऑफिशियल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट को आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया और एटलीस्ट 55% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन विद लॉ में होना चाहिए। दोस्तों, मास्टर डिग्री सोशल वर्क
और MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या PG इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 इयर्स का आपका होना चाहिए। इसमें दोस्तों इट्स इंक्लूड 2 इयर्स PG डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू MBA, और पोस्ट ग्रेजुएट या PG डिप्लोमा होना चाहिए लेबर लॉ में या लेबर वेलफेयर या पर्सनल मैनेजमेंट या HR मैनेजमेंट में आपको, और डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और रिकॉग्नाइज बाई आपका एस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया। दोस्तों ये आपके जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ये सर्टिफिकेट्स, डिग्री और PG होना चाहिए। SC ST और PWD के लिए वही 5% मार्क्स आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए बात करें, कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन दोस्तों इंजीनियरिंग में होना चाहिए एज ए रेगुलर स्टूडेंट और AMIE इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए बात करें, कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट। असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन कम्युनिकेशन के लिए बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव 4 टाइम फुल ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट, और PWD के लिए आपका 5% का वो छूट इसमें ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका 4 फुल टाइम्स 2 इयर्स का PG होना चाहिए। इसमें रेगुलर स्टूडेंट एज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका MC होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या ये कोई इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट, AMI इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी के लिए बात करें दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट होल्ड 4 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, आपको 4 टाइम्स आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल एंड पावर सिस्टम या हाई वोल्टेज या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास डिग्री या PG या सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए बात करें, कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट्स। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव फुल टाइम्स 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट और AMIE इन स्ट्रक्चरल, सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। जूनियर इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन की बात करें, कैंडिडेट मस्ट होल्ड 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट। जूनियर इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी के लिए बात करें, कैंडिडेट मस्ट होल्ड 4 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर केमिस्ट के लिए बात करें दोस्तों, 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री और 4 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए एज ए रेगुलर स्टूडेंट एज ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी IA की बात करें, ग्रेजुएशन और हाई फुल टाइम डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका फुल टाइम इसका 2 इयर्स का डिग्री होना चाहिए। दोस्तों इसका अप्लाई कैसे करना है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है और आपको इसकी लास्ट डेट है 21 जून 2021। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इसका दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा, इसका रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का आप मेरी वैकेंसी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप इसका पूरा आप प्रोसेस देख सकते हैं। कलर फोटोग्राफ्स 200 to 230 पिक्सल है और सिग्नेचर इमेज 140 to 60 पिक्सल है।
मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ राजस्थान विद्युत विभाग, दोस्तों इसका एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम। दोस्तों ये फोटोग्राफ्स 200 बाई 230 पिक्सल रखना है और 140 इंटू 60 पिक्सल्स। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। पोस्ट का नाम है दोस्तों कांस्टेबल जीडी इन सीईएपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एंड एग्जामिनेशन। दोस्तों इसका भी मैंने कांस्टेबल का पूरा फुल डिटेल के साथ वीडियो, इसका रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का वीडियो बनाया है, आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज ऊपर आए आइकन बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो को, वहाँ से भी आप उसकी पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, स्टार्टिंग डेट है 1 मई 2021, लास्ट डेट ऑफ जून 2021 टेनेटिवली है दोस्तों। फी पेमेंट ऑफ लास्ट डेट जून 2021, लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट बाय चालान जून 2021। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक में चालान जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड जुलाई 2021 में। सीबीटी एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका डेट जो रहेगा दोस्तों 2 to 25 अगस्त 2021 के मध्य रहेगा। एप्लीकेशन की फीस बात करें, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखी गई हैं। एससी एंड शेड्यूल कास्ट, एसटी एंड शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए नो फीस है। द एप्लीकेशन फी कैन बी पेड थ्रू ओनली आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग और चालान थ्रू द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही आप चालान भर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें, जॉब लोकेशन आपका रहेगा एनी इन इंडिया, लोकेशन इन इंडिया। और एज लिमिट की बात करें, एज ऑन 1 अगस्त 2021 मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 23 ईयर्स। नंबर ऑफ पोस्ट अभी डिक्लेयर नहीं की है दोस्तों। ये 5 एजेंसियां जो हैं जिसमें ये भाग ले रहे हैं, आपका सीएपीएफ, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ राइफलमैन इन आसाम। सो दोस्तों ये हैं राइफल्समैन जीडी इन आसाम राइफल्स, ये एजेंसियां इसमें भाग ले रही है। इनके लिए आपका रिक्रूटमेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल का हो रहा है। दोस्तों इसके वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल जीडी सीपीएफ, ये जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्सेस राइफलमैन इन आसाम राइफल के लिए। पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100 पर मंथ रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ओनली 10th पास रखा गया है और इक्विवेलेंट ऑफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेल जनरल के लिए ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट शेड्यूल कास्ट के लिए 170 सेंटीमीटर, मेल एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, मेल जनरल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल जनरल एससी ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें, मेल जनरल के लिए एससी और ओबीसी इन तीनों के लिए 80 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड मतलब नॉर्मल चेस्ट के लिए किया जाएगा। फिर आपको एक्सपेंशन के साथ 5 ईयर्स मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। जैसे अगर आपका नॉर्मल 82 आ रहा है तो 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर नॉर्मल 80 सेंटीमीटर आ रहा है प्लस 5 करने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका विद एक्सपेंशन होना चाहिए। मेल एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड मतलब नॉर्मल चेस्ट में रखा गया है और 5 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन फुलाने के बाद। फीमेल के लिए आपका कोई ये एप्लीकेबल नहीं है। रनिंग दोस्तों मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, जो बहुत ही इजीली कवर हो जाएगी, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट 30 सेकेंड। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है और ये दोस्तों 10 मई 2021 से अप्लाई स्टार्ट हो गया था। कैंडिडेट कैन चेक इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन, इसका लिंक में आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन बिफोर द लास्ट डेट जो हमने डिस्कस की थी, लास्ट डेट आपकी अभी जून 2021। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, मीडियम टेस्ट होगा, कोई इतना बहुत नॉर्मल टेस्ट आता है दोस्तों इसमें, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा। जो आपके रनिंग दे रखी है वो आपको चेक करने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद दोस्तों इसमें आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। आज की तीसरी बड़ी भर्ती है दोस्तों यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2021। उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। पोस्ट का नाम है दोस्तों सब इंस्पेक्टर एसआई यानी प्लाटून कमांडर फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2021, लास्ट डेट है 15 जून 2021। दोस्तों आज है 14 जून, कल लास्ट डेट है। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट एक्सटेंडेड की गई है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट दोस्तों
15 जून 2021। एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी आपका अपडेट किया जाएगा और एग्ज़ाम डेट विल बी नोटिफाई वेरी सून। जनरल या ओबीसी के लिए फीस रखी गई है 400 रुपीज़ यानी 400 रुपये। एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 400 रुपीज़ फीस रखी गई है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 400 रुपये फीस है एप्लीकेशन फ़ीस। और पेमेंट दोस्तों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू आप पे कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में रहेगा। एज लिमिट की बात करें एज ऑन 1 जुलाई 2021 को मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 33 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है, एज पर यूपी पुलिस रूल्स। इसका जो डिटेल में नोटिफिकेशन है मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन तीनों बड़ी भर्तियों का आप नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर वो पोस्ट है 9534 पोस्ट। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो 9534 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर या पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो पोस्ट नेम है सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर फायर ऑफिसर। कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये है सब इंस्पेक्टर के लिए 9027 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 3613 पोस्ट अलॉट की गई है, ओबीसी के लिए 2437 पोस्ट अलॉट की गई हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 902 पोस्ट अलॉट की गई हैं। एससी के लिए 1895 पोस्ट अलॉट की गई हैं और एसटी के लिए 180 पोस्ट अलॉट की गई हैं। प्लाटून कमांडर की बात करें तो 484 पोस्ट है। ब्रेकअप देखें इसका तो जनरल के लिए 194 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 131 पोस्ट है। प्लाटून कमांडर की बात करें तो 484 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 194 पोस्ट रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 131 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 पोस्ट है और एससी के लिए 101 पोस्ट है, एसटी के लिए 10 पोस्ट है और फायर ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए टोटल पोस्ट है 33 पोस्ट। अगर ब्रेकअप देखें तो इसका जनरल के लिए 10 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट और एससी के लिए 5 पोस्ट और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं रखी गई है। पे स्केल की बात करें तो 9300 से शुरू होकर 34,800 तक है। पे ग्रेड की बात करें तो ये 4200 अच्छा खासा ग्रेड पे देखने को आपको मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फायर ऑफिसर के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिजिकल डिटेल्स की बात करें तो टेनेटिव। हाइट्स की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए जनरल की कैटेगरी की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 79 to 84 सेंटीमीटर, मतलब चेस्ट यानी 79 नॉर्मल आपका चेस्ट है और विद एक्सपेंशन के बाद आपका 84 यानी 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 77 नॉर्मल चेस्ट है और विद एक्सपेंशन यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की साइज होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर है और रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 147 सेंटीमीटर। वेट मिनिमम 40 kg होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो रनिंग 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट होना मेल के लिए और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। सो आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज एंड मार्क अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो जिस क्राइटेरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको ये चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों ऑल ओवर यूपी रहेगा, सोनभद्रा और एसटी और कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और टोटल 400 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन रहेगा। इसमें आपको जनरल हिंदी, लॉ, जीके एंड लॉ, मेंटल, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग टॉपिक्स 100 मार्क्स पर सेक्शन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों इसका बेस्ड ऑन आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर पीएसटी होता है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीएमटी होता है प्री मेडिकल टेस्ट। तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये थी दोस्तों आज की 3 बड़ी भर्तियों की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।